एक लड़की जिसका नाम कोई था अपने बॉयफ्रेंड डे को सरप्राइज देने के लिए पानी में कूदना चाहती थी, लेकिन यूज नहीं पता था कि डे पहले से ही खतरे में था। जब वो दौड़कर कूदने के लिए तैयार हो रही थी, उसका कुत्ता लकी ने देखा क्या हो रहा है और जोर जोर से भौंकने लगा। डे ने नोटिस किया और जल्दी से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। कोई अपना बैलेंस खो बैठी, उसका सर डाइविंग बोर्ड पर जोर से लगा और वो सीधा पूल में गिर गई। डे जल्दी से कोई के पास तैरा, उसने यूज एयर मैट्रेस पर उठाया। देखा कि कोई को बहुत खून बह रहा था। उसने जल्दी से पानी के नीचे से एक सिल्क स्कार्फ उठाया और उसे कोई के खून को रोकने के लिए इस्तेमाल किया। डे ने जोर से मदद के लिए चिल्लाया। पास में लकी ने भी समझकर जोर जोर से भौंकना शुरू किया अपने मालिक की मदद के लिए। लेकिन यह सब बेकार था, क्योंकि ये पूल कई सालों से बैंड पड़ा था। कुछ घंटों पहले डे यहां तैरने आया था। अचानक किसी ने ड्रेन वाल्व खोल दिया था। पूल का पानी जल्दी से ड्रेन की तरफ भाग रहा था। जब डे को लकी के भौंकने से जगह हुई, आधा पानी पहले ही चला गया था। डे को तुरंत कुछ गलत लगा। वो जल्दी पूल के किनारे की तरफ तैरा। तब उस पता चला कि पूल में कोई सीधी नहीं थी। उसने चढ़ने की कोशिश की, लेकिन टिल्स बहुत चिकनी थी। उसका हाथ कहीं टिक नहीं रहा था। उसने एयर मैट्रेस को किनारे पर रखा, सोचा इससे चढ़ सकता है, लेकिन यह भी काफी नहीं था। तब उसने पूल के किनारे पर अपना फोन रिफ्लेक्शन में देखा। डे को एक आइडिया आया। उसने अपने बाथरोब का बेल्ट निकाला, उसे अपने चश्मे से बंधा और फोन को खींचने की कोशिश की, लेकिन कई कोशिशों के बाद भी वो नाकाम रहा। कोई और रास्ता ना होने के कारण उसने जोर से मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन पूल सालों से बैंड था, कोई आने वाला नहीं था। तभी उसकी गर्लफ्रेंड कोई ने कॉल किया। वाइब्रेशन से फोन पूल के किनारे तक चला गया। डे ने एक उम्मीद देखी। उसने हाथ बढ़ाया, फोन पर नजर टिकाई। लकी ने यह देखा और अपने मालिक के लिए भौंकता रहा, लेकिन लकी का पांव फिसल गया और वो पूल के किनारे के पास गिर गया। लकी ने चढ़ने की कोशिश की, लेकिन पूल की दीवार बहुत चिकनी थी। एक तरफ फोन था जो यूज बचा सकता था, दूसरी तरफ उसका प्यारा पेट। डे दिल से परेशान था। आखिर उसने पहले लकी को बचाने का फैसला किया। उसने एयर मैट्रेस को लकी के पीछे के पांव के नीचे धकेला और यूज ऊपर चढ़ाने में कामयाब रहा। लेकिन जब वो पलटा, फोन पहले से ही गिर चुका था। डे को बहुत अफसोस हुआ। वो खुद को चुपके से दोष देता रहा। अचानक उसने पीछे एक वाइब्रेशन सुनी। फोन पूल के किनारे पर ही था। उसका चार्जिंग केबल अभी भी कनेक्टेड था। डे ने जल्दी से उसकी तरफ तैरा, लेकिन अब पानी का लेवल और भी कम हो चुका था। वो फोन तक नहीं पहुंच सका। फोन के गिरने से पहले डे ने रिस्क लेने का फैसला किया। वो पूरी ताकत से ऊपर कूदा। बदकिस्मती से उसने फोन नहीं पकड़ा और फोन पानी में गिर गया। उसने जल्दी से पानी के नीचे जाकर फोन उठाया, लेकिन फोन अब चलता नहीं था। उम्मीद एक बार फिर टूट गई। पानी का लेवल और कम होने से रोकने के लिए उसने पानी के नीचे जाकर अपने बाथरूम से ड्रेन को बेंड किया, लेकिन जब वो ऊपर आने लगा, उसकी शॉर्ट्स की चेन ड्रेन कवर में फंस गई। उसी वक्त उसका ऑर्डर किया हुआ पिज्जा आ गया। डिलीवरी वाला बार बार कॉल कर रहा था। डे ने भी डिलीवरी वाले को देखा, लेकिन कितना भी जोर से चिल्ले, उसकी आवाज किनारे तक नहीं पहुंची। डिलीवरी वाला जाने लगा। डे ने पूरी ताकत से चेन तोड़ी और ऊपर तैरकर मदद चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज एक मोटरसाइकिल के शोर में डूब गई। एक और मौका हाथ से निकाल गया। अब तक डे थक चुका था। वो सिर्फ एयर मैट्रेस पर चढ़कर रेस्क्यू का इंतजार कर सकता था। कुछ समय बाद कोई को जब डे का कॉल नहीं आया, वो खुद पूल पर आई। डे को पूल में सोता हुआ देखकर उसने यूं सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन शुरुआत का सीन बन गया। सरप्राइज एकदम शॉक में बदल गया। आसमान जल्दी से अंधेरा हो गया। कोई अभी भी बेहोश थी और उसका सर अभी भी खून बहा रहा था। अचानक लकी ने दरवाजे की तरफ जोर से भौंकना शुरू किया। डे ने गर्दन घुमाई। उसने एक मगरमच्छ देखा। डे ने जल्दी से लकी को चुप होने का इशारा किया। मगरमच्छ ने लकी को निशाना बनाया। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। अचानक मगरमच्छ का पांव फिसल गया और वो सीधा पूल में गिर गया। ये एक बड़ा संकट था। डे एकदम डर गया। उसने पानी के नीचे मगरमच्छ को ढूंढा, लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिला। डे ने जल्दी से कॉय को मैट्रेस पर पीछे खींचा।
आखिर दिखाई न देने वाला खतरा सबसे खतरनाक होता है। डे सोफा पर खड़ा रहा, मगरमच्छ के मूवमेंट्स पर नजर रखता रहा। खुशकिस्मती से मगरमच्छ भूखा नहीं लगा। उसने डे पर हमला नहीं किया। अगले दिन तक पूल का पानी पूरी तरह से खाली हो चुका था। मगरमच्छ ने एक तरफ से धमकी भरी नजर से देखा और कोई का जख्म अभी भी खून बहा रहा था। उसे दोबारा बैंडेज करना जरूरी था। डे ने इधर उधर देखा। उसने नोटिस किया कि मगरमच्छ के मुंह में एक टपे का रोल था। डे धीरे धीरे सोते हुए मगरमच्छ के पास गया। वो टपे निकालना चाहता था। डे ने कोई लापरवाही नहीं की। उसने धीरे से हाथ बढ़ाया। अचानक लकी ने जोर से भौंकना शुरू किया। डे घबरा गया। उसने जल्दी से लकी को चुप होने का इशारा किया। खुशकिस्मती से मगरमच्छ नहीं उठा। डे ने खुद को संभला और एक बार फिर हाथ बढ़ाया, लेकिन मगरमच्छ जाग गया। खुशकिस्मती से डे का हाथ काफी तेजी से हिला। अगर वो काटा जाता तो अंजाम सोचने लायक नहीं था। तपे लेने के बाद डे ने जल्दी से कोई को बंडेज किया। वो 2 दिन और 2 रातों से इस बैंड पूल में फेज हुए थे। फोन चलता नहीं था। कोई उन्हें बचाने आने वाला नहीं था। तभी डे ने पास में ड्रेन देखा। शायद वहां से निकालने का रास्ता हो, लेकिन जब वो वहां गया उसने देखा ड्रेन कवर स्क्रूज से बांध था। मगरमच्छ के मूवमेंट्स पर नजर रखते हुए उसने स्क्रूज घुमाने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर तक घुमाने के बाद भी कवर नहीं हिला। यूज कोई के पास वापस जय छुप्पीस जाना पड़ा। तब डे ने देखा कि कोई का नेकलेस एक टूल के रूप में काम आ सकता है। जैसे ही उसने नेकलेस उतारा, उसने देखा मगरमच्छ ड्रेन कवर पर लेट गया और उसने अपना बड़ा मुंह खोल दिया। डे के पास कोई चारा नहीं था। उसने टेपी का कुछ हिस्सा फाड़कर मगरमच्छ को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की। खुशकिस्मती से मगरमच्छ ने उस पर ध्यान नहीं दिया और पलट गया। डे ने मौका पकड़ा और नेकलेस से बोल्ट्स खोल दिया। उसने ड्रेन कवर खोल दिया। डे ने अंदर झांका और देखा कि नीचे एक टनल थी। यहां मरने का इंतजार करने से बेहतर था कि मौका लिया जाए। वो जल्दी कोई के पास वापस गया। यूस जगाना चाहता था ताकि वो साथ में जा सके, लेकिन जब डे नहीं देख रहा था, मगरमच्छ चुपके से अंदर चला गया। डे ने बाहर लंबी देर तक इंतजार किया, लेकिन मगरमच्छ नहीं निकला। कोई को खतरे में देखकर डे ने मौका लेने का फैसला किया। वो नीचे कूदा और एक रैंडम दिशा चुनी। उस नहीं पता था कि मगरमच्छ कहां था। अब उसके पास सिर्फ उम्मीद थी, और खुशकिस्मती से उसकी किस्मत इतनी बुरी नहीं थी। उसने निकालने का रास्ता ढूंढ लिया, लेकिन रास्ता बैंड था। वो मदद के लिए चिल्लाता रहा। यह नहीं जानता था कि मगरमच्छ चुपके से वापस पूल में चला गया। धीरे धीरे कोई की तरफ बढ़ रहा था। लकी ने खतरा महसूस किया और जोर से भौंकना शुरू किया। डे ने मिरर में मगरमच्छ की हरकत देखी। वो जल्दी वापस दौड़ा। तब तक मगरमच्छ कोई के पास था। वो उसकी कमर पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। यूज काटने के लिए तैयार था। खुशकिस्मती से डे वक्त पर पहुंच गया और मगरमच्छ को धक्का दे दिया। जब वो नहीं हटा, उसने एक डंडा पकड़ा और उसे भगा दिया। तब जाकर मगरमच्छ चला गया, लेकिन डे पूरी तरह थक चुका था। यूज चक्कर आने लगे और हालत खराब लगने लगी। रात तक कोई आखिर जाग गई, लेकिन वहां न खाना था न पानी। उन्हें पता था कि ऐसे वो ज्यादा देर नहीं टिक सकते। तब उन्हें कुछ अजीब लगा। मगरमच्छ पूरा दिन एक जगह बिना हिले रुका था। अगले दिन उन्हें पता चला क्यों। मगरमच्छ ने अंडों का नेस्ट बनाया था। जैसे ही ये समझ आया, डे को फिर चक्कर आया और वो बेहोश हो गया। मगरमच्छ धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। जैसे ही वो पास आया, लकी ने भौंक कर उसे चेतावनी दी। डे ने देखा कि मगरमच्छ उसके जाल में फंस गया। वो जल्दी उठा, मगरमच्छ को पकड़ा और यूं सीवर में धकेल दिया। फिर कवर को जोर से बैंड कर दिया। उसने और कोई ने साथ में सोफा खींचा और यूज कवर के ऊपर दबाकर रखा। ये सब उनके प्लान का हिस्सा था। वो मगरमच्छ के अंडे चुराना चाहते थे। चश्मे से सूरज की रोशनी फोकस करके और लकड़ियों को रगड़कर आग जलाकर उन्होंने अंडे पकाए। आखिर उन्हें मगरमच्छ के अंडों का खाना मिला। ताकत वापस आने पर उन्होंने सोफा को एक इंसानी सीधी बनाने के लिए स्टैक किया, लेकिन पूल 6 मीटर से ज्यादा गहरा था। वो ऊपर नहीं पहुंच सके। उन्हें हार माननी पड़ी। अब भी भागने के लिए बेचैन, उन्होंने सोफा हटा दिया और सेवर से जाने का फैसला किया। जैसे ही मगरमच्छ बाहर निकला, वो जल्दी से अंदर चले गए। मगरमच्छ को पता चला
कि उसके अंधे गायब थे और वो पगालपन से उन पर झपटा। खुशकिस्मती से वो तेजी से रिएक्ट किए और टनल में फिसल गए। बल बल मगरमच्छ के जब्दों से बचे। वो आखिर सुरक्षित थे, लेकिन मगरमच्छ ने गुस्से से धारना शुरू किया। एक भी पल गंवाए बिना डे और कोई ने जल्दी से एग्जिट खोलने की कोशिश की। तभी लकी ने जोर से भौंकना शुरू किया। उसने एक ड्रोन देखा था। डे ने जल्दी मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन ड्रोन चला रहा शख्स ने नोटिस नहीं किया। डे जानता था कि यह मौका नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए वो वापस दौड़ा। लेकिन जैसे ही उसने मनहोले कवर खोला, वो दंग रह गया। यह सिर्फ एक टॉय ड्रोन था, इस पर कैमरा भी नहीं था। फिर भी उसने मदद के लिए चिल्लाया। सोचा कि ड्रोन चला रहा शख्स पास में हो सकता है, लेकिन पास का मगरमच्छ उस तरह मरता लगा जैसे कह रहा हो कि वो कभी नहीं बचेगा। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और पास की तार गिर गई। तार ऐसी दिखी जैसे उसे चढ़ा जा सकता है। लेने एक उम्मीद देखी और चढ़ना शुरू किया, लेकिन ये उतना आसान नहीं था। तार पर तीखे नोक थे। कुछ ही कदम चढ़ने के बाद उसके हाथों से खून निकालने लगा। उसने दांत बैंड करके चढ़ना जारी रखा। तार भी स्टेबल नहीं थी। डे गिरते गिरते बचा। उसने तार को मजबूती से पकड़ा। ये उसका आखिरी मौका था। वो ऊपर के करीब था, लेकिन अचानक तार ढीली हो गई। डे अपना बैलेंस खो बैठा और जमीन पर जोर से गिर गया। यूस बहुत दर्द हुआ। वो मुश्किल से अपने जख्मों को बंध पाया और बेहोश हो गया। जब वो दोबारा उठा, उसके पैर में तेज दर्द हुआ। उसने नीचे देखा तो मगरमच्छ उसके जख्मी पैर को काट रहा था। डे घबरा गया और मगरमच्छ को लात मारी, लेकिन वो अपने शिकार को छोड़ने वाला नहीं था। उसने अपना खूनी मुंह खोला और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। बेबासी के पल में डे ने पास की बल्टी पकड़ी और मगरमच्छ पर मारी। आखिर मगरमच्छ हार मान गया और पलट गया। उस रात डे वापस सेवर में चला गया। इस बार वो उल्टा डायरेक्शन में रेंगा। डर के बावजूद वो लंबी देर तक रेंगा, जब तक उसने एक और मनहोले कवर नहीं ढूंढा। उसने पूरी ताकत से धक्का दिया। अगर वो निकल पाता तो वो आजाद हो जाता। वो जल्दी से ऊपर चढ़ा, लेकिन अगले ही पल वो दंग रह गया। ये एग्जिट नहीं था, ये बस एक और स्विमिंग पूल था। डे टूट गया। बार बार की नाकामी ने उसे हार मनाने पर मजबूर कर दिया। अगले दिन वही टॉय ड्रोन दोबारा पूल में गिर गया। दो आदमी अपना टॉय लेने के लिए सीधी लगाकर नीचे आए। वो बिल्कुल अनजान थे। उन्होंने खून या सोफा के नीचे मगरमच्छ नहीं देखा। आवाजों को सुनकर डे मनहोले की तरफ दौड़ा, लेकिन जब उसने कवर खोला, वो चले गए थे। उसने मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। खुशकिस्मती से भले ही आदमी चले गए, उन्होंने सीधी लेने भूल गई। डे ने एक बार फिर उम्मीद देखी, लेकिन जब उसने सीधी तक जाना चाहा, मगरमच्छ ने उसका रास्ता रोक दिया। अब क्या? इस दौरान कोई की तरफ बारिश का पानी बढ़ रहा था और यूसे फंसा रहा था। अगर वो जल्दी नहीं जाता तो देर हो सकती थी। मगरमच्छ के रास्ते में न हटने के बावजूद डे ने एक बोल्ड फैसला लिया। उसने तार अपने हाथों में लपेटी, जानवर से लड़ने के लिए तैयार हुआ। लेकिन मगरमच्छ ने पहले हमला किया। उसके दाएं पैर में दांत गड़ा दिए। डे ने अपना शरीर घुमाया और मगरमच्छ की पीठ पर चढ़ गया। उसने उसके सर पर जोर जोर से मुक्के मारे, फिर एक स्टील पाइप पकड़ी और मगरमच्छ पर जोर से मारी। पाइपे को सीधा उसके मुंह में जड़ दिया। मगरमच्छ शांत हो गया। यह आखिर खत्म हुआ। उस पल डे ने सीधी चढ़कर भागने की कोशिश की, लेकिन अचानक कुछ गलत हो गया। सीधी गालती से गिरते बैरल्स के साथ ऊपर चली गई। अब उसकी आखिरी उम्मीद भी चली गई। डे फिर टूट गया। बीते दिनों में जो कुछ भी हुआ, वो जैसे यूनिवर्स उसे सजा दे रहा हो। तभी कोई ने अपनी सीटी बजाई, मदद के लिए पुकारा, लेकिन लकी ने सोचा वो उसे बुला रही है। डे ने नोटिस किया और जल्दी उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। लकी पूल की तरफ दौड़ा और लीश से जोर से खींच लिया। गाया। डे का दिल टूट गया, लेकिन अगर वो अब कोई को नहीं बचाता तो देर हो सकती थी। उसने डांट के बावजूद कुत्ते का लीश पकड़ा और पूल की तरफ चढ़ा। आखिर वो सेवर में वापस पहुंच गया। उसने स्टील पाइप से मनहोले कवर खोला और कोई को वक्त पर बाहर निकल लिया। खुशकिस्मती से डे उससे पहले पहुंच गया था जब वो डूब जाती। दोनों ने एक दूसरे को जोर से गले लगाया।